हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द फोर्थ एंड ट्वेल्थ डार्क रिंग आर 0.400 सेंटीमीटर एंड 0.700 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. वी नीड टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द 20th डार्क रिंग इन द सेम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. सो हमें फोर्थ एंड ट्वेल्थ डार्क रिंग का डायमीटर गिवन है. हमें कैलकुलेट करना है 20th डार्क रिंग का डायमीटर. सो ये न्यूटन्स रिंग पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है. सो सबसे पहले हम न्यूटन्स रिंग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं. सो न्यूटन्स रिंग एक इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर बेस्ड फिनोमिनन है. ये तब बनता है जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हम एक फ्लैट ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं तो उनके बीच एक थिन एयर फिल्म बनती है. उस एयर फिल्म के थ्रू जब हम लाइट को पास करते हैं तब इंटरफेरेंस होता है. या तो वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं. सो जब डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तब हमें डार्क रिंग देखने को मिलता है. ओके अब हमें क्वेश्चन में गिवन है फोर्थ एंड ट्वेल्थ डार्क रिंग का डायमीटर. सो लेट्स राइट इट फर्स्ट. गिवन डायमीटर ऑफ द फोर्थ रिंग ऑफ द फोर्थ डार्क रिंग, जिसे हम D4 से डिनोट करेंगे, दैट इज गिवन एज 0.400 सेंटीमीटर या फिर ओनली 0.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. एंड डायमीटर ऑफ द ट्वेल्थ डार्क रिंग, जिसे हम D12 से डिनोट करेंगे, दैट इज गिवन एज 0.700 सेंटीमीटर. ओके सो हमें कैलकुलेट करना है 20th डार्क रिंग का डायमीटर. सो हम जानते हैं कि डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिंग, इनका एक रिलेशन है. सो लेट्स फर्स्ट राइट दैट रिलेशन. वी नो दैट what is the relation? We know dn plus m square minus dn square is equals to 4 mr lambda, where m is the difference between the rings. In this case what will be m? M is 12 minus 4 यानी कि 8, difference between the rings. सो हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं. सो D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर यानी डायमीटर ऑफ द ट्वेल्थ डार्क रिंग का स्क्वायर माइनस डायमीटर ऑफ द फोर्थ डार्क रिंग का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू एम. एम इन दिस केस इज व्हाट? एम इज 8. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से ही डिनोट करेंगे एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. सो दिस विल बिकम D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इक्वल्स टू 32 आर लैम्डा. इसे हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं. देन हमें कैलकुलेट करना है 20th डार्क रिंग. सो इसका एक रिलेशन ले लेते हैं. सो इक्वेशन 1 है 12th एंड 4th डार्क रिंग के लिए. अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द 20th एंड 12th डार्क रिंग के लिए. सो हम सेम फॉर्मूला को यूज़ करेंगे. सो D20 स्क्वायर माइनस D12 स्क्वायर, दिस विल बी 4. इन दिस केस m क्या होगा? m विल बी 20 माइनस 12, दैट इज अगेन सेम 8. सो दिस विल ऑल्सो बी 4 इंटू 8 आर लैम्डा. ये हमारा इक्वेशन 2. ओके यानी दिस विल बी इक्वल्स टू 32 आर लैम्डा. ये सेम ही होगा, इसे इक्वेशन 2 से डिनोट करेंगे. ओके अब हम कंपेयर करेंगे बिटवीन द इक्वेशन 1 एंड 2. सो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है क्योंकि आर एच एस इनका इक्वल है. 32 आर लैम्डा ये इक्वल है. सो वी कैन से दैट द एल एच एस यानी D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इज इक्वल टू D20 स्क्वायर माइनस D12 स्क्वायर. सो हम इसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. वी गेट D20 स्क्वायर माइनस D12 स्क्वायर is equal to D12 square minus D4 square.
अब हमें D20 स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, यानी डायमीटर ऑफ द 20th डार्क बैंड. सो सिंपली हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. सो दिस विल बी 2D12 स्क्वायर आफ्टर रीअरेंजिंग द इक्वेशन, साइड चेंज करने पर, माइनस D4 स्क्वायर. अब हमें क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द 12th डार्क बैंड एंड डायमीटर ऑफ द 4th डार्क बैंड, इनका वैल्यू गिवन है. सो हम सिंपली इनको सब्सटीट्यूट करेंगे. सो D20 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0.7 सेंटीमीटर गिवन था, इसका होल स्क्वायर, माइनस 0.4 का होल स्क्वायर. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल बी इक्वल्स टू 0.82 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ टू कैलकुलेट द डायमीटर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. दिस विल बी 0.82 centimeter square. So after calculating the square root, the diameter of the 20th dark ring will be equals to 0.9055 centimeter. And यही हमें कैलकुलेट करना था. सो हमने डायमीटर, वेवलेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन लिया इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग, एंड देन हमने सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज़ को डायमीटर ऑफ द 20th डार्क रिंग को कैलकुलेट किया. So that's all for today. Thank you for watching.